29 दिसंबर को झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन राज्य को मोरहाबादी मैदान से कई सौगात देने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। रांची स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमें सत्ता मिली तो खजाना खाली था। यह बात किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी सरकार की तरफ से इवेंट में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते रहे, जिस वजह से खजाना खाली हो गया। बाद में हमारे वित्त मंत्री की सही राजस्व संग्रह नीति की वजह से मामला पटरी पर आया। राजेश ठाकुर ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी के वादे के तहत 3,34,000 किसानों के 50,000 का कर्ज माफ किया गया। लक्ष्य 9 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ करने का है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछली सरकार के वक्त लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी पड़ रही थी। इस सरकार ने इसे लेकर विधेयक लाया है। अब झारखंड में मॉब लिंचिंग जुर्म है। इसे लेकर बीजेपी काफी परेशान है। भीड़ की हिंसा कही जाती है। मॉब लिंचिंग कहने से ऐसा लगता है किसी एक वर्ग विशेष की बात कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि भीड़ की हिंसा कहीं भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। और ये जो कोई कह रहा है, ये जो लोग राज्यपाल महोदय के पास जाकर के अपनी बात बताते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि आप कहते हैं कि 1-2 लोगों के बारे में लिखा हुआ है, क्यों आप सबसे ज्यादा चिंतित हैं? क्यों आप बार बार इसका रोना रो रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये भीड़ की हिंसा में कहीं ना कहीं आपके हाथ लाल हुए हैं और आपने कहीं ना कहीं इस हिंसा में भूमिका निभाने का काम किया है। इसलिए आप बचने के लिए, इस कानून से बचने के लिए, इस कानून को तोड़ना और मरोड़ना चाहते हैं और इस कानून का विखंडन करना चाहते हैं। तो उनकी जो बनाई हुई चीजें हैं उस पर भी लोगों को लाभ मिल रहा है। उस योजना का लाभ राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्या को सुलझाने की भरसक कोशिश की है। यूनिवर्सल पेंशन लागू किया। सोना सोबरन से गरीबों के तन को ढकने का प्रयास किया है। जब मुख्यमंत्री आशीर्वाद मांगते चल रहे थे लोगों से, या यूं कहिए कि आशीर्वाद देने के लिए लोगों के पास जा रहे थे, तब उनको ये शायद चीजें नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, सब लोगों ने देखा था नजदीक से गरीबी को, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने धोती, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना से सभी लोगों को, गरीब लोगों को आच्छादित करने का काम किया। साथ ही साथ आदिवासी समाज के युवाओं को सरकारी खर्चे से मरांग गोम के योजना के तहत विदेश अध्ययन के लिए भेजने की शुरुआत की गई। ये आप अगर कहें तो सचमुच में एक बहुत बड़ी पहल है और हम इसके लिए राज्य सरकार के आभारी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस सरकार ने गरीब आदिवासी स्टूडेंट्स को सरकारी खर्चे पर विदेश भेजने का काम किया। ट्राइबल यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी। कहा कि सरकारी टेंडर में भी अब SC, ST और OBC को प्राथमिकता देने का काम हो रहा है। सरकार ने नई औद्योगिक नीति बनाई। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार नई नियुक्ति नियमावली बना रही है। बहुत जल्द युवाओं के रोजगार का रास्ता साफ हो जाएगा। 2 साल में सबसे पहले तो हमने रोजगार देने की शुरुआत कर दी थी। खेल जो पदाधिकारियों को हमने खेल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया था, और जो आप जानते हैं, मैंने वही तो कहा कि नियोजन नीति स्पष्ट होती और सारी चीजें स्पष्ट होती तो कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता, और जब कोर्ट का हस्तक्षेप हो जाता है तो माननीय न्यायालय के आधार पर काम करना होता। उन सारे विषयों को राज्य सरकार लगातार देख रही है और ऐसा नहीं है कि राज्य में रोजगार देने का काम नहीं हुआ है। आप देखिए कि पिछले 5 वर्षों में जो डबल इंजन की सरकार थी, उसमें 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी, और इस पूरे कोरोना काल में 2 वर्षों तक हमने लगातार इतना काम किया कि आप देखिए एक भी भूख से मौत की खबर आपके पास नहीं है। राजेश ठाकुर ने झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने वालों को झारखंड में नौकरी दिए जाने की हिमायत की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो जहां से पढ़ाई करता है उसे वही नौकरी में भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कि अगर आप मैट्रिक और इंटर नहीं किए हैं, यहाँ से राज्य से नहीं किए हैं, तो निश्चित रूप से आपको रोजगार जिस राज्य में किए हैं वहां उस तरह की व्यवस्था होगी तो वहां प्राथमिकता मिलेगी। अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि सीमित संसाधनों एवं केंद्र के उपेक्षात्मक रवैये के बावजूद हेमंत सरकार में बेहतर काम हुए। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। Giridih is a small place.
and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.